साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटीटी का जो पेपर है वो आपका 21 मई को आयोजित होने वाला है और उस पेपर के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, एक्सपर्ट की जो राय है वो इस न्यूज़ के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने पीछे के वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया था कि किस टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ है वो होनी चाहिए, आपको ज़्यादा तैयारी है वो किसकी करनी चाहिए, किसके ऊपर आपका पूरा फोकस है वो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखे थे तो आपने अगर उसके अनुसार तैयारी की होगी तो आराम से आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपके 4 पार्ट आते हैं तो चारों के चारों पे आपकी पकड़ है वो पूरी तरीके से होगी, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, मान लो कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी 4 पार्ट पे। अगर मैं बात करूँ जीके की तो इसको तो आप भूल जाओ कि पूरा जीके पे थे पकड़ पकड़ लेगा, क्योंकि इंडिया जीके आने वाला हो, पूरा राजस्थान जीके आने वाला है, करंट भी आने वाला हो बीके में, और बीके में साइंस का क्वेश्चन भी आने वाला ही। तो कहाँ तक आप जीके को कवर करोगे। ठीक है, अगर अपन बात करें बाकी 2 टॉपिक मैंने बताए थे कि एक तो मैंने आपको रीजनिंग बताई थी कि रीजनिंग के ऊपर आपकी पकड़ है वो होनी चाहिए। रीजनिंग है वो कोई नॉर्मल रीजनिंग है वो आती है। उसके बाद मैंने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश में से आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे पकड़ है वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जो ग्रामर आती है उसके ऊपर आपको पकड़ है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीचिंग वाला जो पार्ट की अपन ने बात की थी, टीचिंग वाले पे आपको साइको है जिस मतलब अपने माइंड से आपको क्वेश्चन है वो करने होंगे, और टीचिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। तो वो आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल है वो दे दूं। मान लो आपको ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन है वो दिया जाएगा कि आप है वो टीचर हो और आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, कक्षा में आप पढ़ा रहे हो तो किसी स्टूडेंट का कक्षा के अंदर ध्यान नहीं है, वो कक्षा से में उसका ध्यान नहीं है, तो उसका मतलब एक ध्यान एकत्रित करने के लिए कक्षा में आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे आपके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। उन 4 में से आपको एक ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा जिसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, और दूसरा ऑप्शन होगा वो थोड़ा सा उससे कम राइट होगा, उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगला क्वेश्चन होगा वो उससे थोड़ा और कम राइट होगा तो उसका 1 नंबर मिलेगा। एक ऑप्शन होगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो अगर आप बिल्कुल गलत वाले पे ओके करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और बाकी जो कुछ हद तक सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सही है भी को ऊपर थे ओके करोगा तो 3 नंबर मिल जाएगा, और बाकी अगर 2 पे ओके करते हो तो उसके अनुसार आपको नंबर है वो मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसमें नंबरिंग होती है, आपको वहाँ पे अपने माइंड का यूज़ करना होता है। ठीक है, कोई आपकी कोर्स वगैरह काम में वहाँ पे नहीं आने वाला। अगर आपके पास माइंड है तो आपको वहाँ पे अपने दिमाग के अनुसार आपको वहाँ पे क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। अब ज़्यादा टाइम अपन बात नहीं लेते, लेकिन देखते हैं कि किस किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक्सपर्ट ने जो क्या बोला है कि तार्किक, मेंटलिक यानी रीजनिंग है और टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड पे आपका फोकस है वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज और ऐड की थी मैंने बोला था कि लैंग्वेज है उसके ऊपर आपकी फोकस है वो होना चाहिए। ठीक है, जीके वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, क्योंकि जीके का तो मुझे ही पता था कि लैंग्वेज और आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये आपका अच्छा स्कोर है वो करवा सकता है। टीचिंग वाले में तो आपको वैसे भी माइंड का यूज है वो करना पड़ेगा, चाहे पहले आपकी कितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने निकाले हैं, कहीं पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले हैं तो आराम से अच्छा स्कोर है आप कर पाओगे। अब अपन एक्सपर्ट ने जो रीजनिंग के बारे में जो बताया है वो रीजनिंग के बारे में क्या क्या बताया कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। डाइस यानी पासा, घड़ी, वर्गीकरण, संख्यात्मक सवालों के ऊपर प्रैक्टिस है वो अच्छे से करें। पेपर का जो प्रथम भाग आएगा उसमें आपकी रीजनिंग है वो आने वाली है, उसमें 50 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे 150 नंबर के। ये प्रश्न है वो सामान्यतः तार्किक योग्यता एवं रीजनिंग पर आधारित होंगे। आजकल के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न वो देखने को मिल रहे हैं वो दिशा संबंधित प्रश्न है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। डाइस, वर्गीकरण, बैठक व्यवस्था, कैलेंडर और क्यूब, संख्या और श्रेणी के आधार पे आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन से मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, वो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी हैं वो आपको आने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स वाला मतलब इस प्रकार से आपको कॉलम है वो दे दिया जाएगा, उसमें कुछ संख्याएं हैं वो आपको रिक्त मिलेंगी, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको ऐसे मिलेगा जैसे आपको मैं कोई भी संख्या दे दूं कि जैसे आपको मैं पूरा जो क्वेश्चन है वो एक बार लिख के बताता हूँ कि मान लो 2, 5, 7, 3, 8, 9, 1, 6, इस प्रकार से आपको कुछ संख्याएं मिलेंगी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि 8 जो है वो कितने 8 हैं जिसके पहले 3 है और बाद में 9 है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद इस प्रश्नों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो आपका है शॉर्ट ट्रिक वाला। शॉर्ट ट्रिक मतलब ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं, अपने अनुसार शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन से निकालें। बाकी शॉर्ट ट्रिक से अगर आप चलोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, जो तरीका है उसी से आपको निकालना पड़ेगा। मानसिकता के प्रश्नों पे आप जिस तरीके से अधिक से अधिक प्रयास करोगे तो आप उसमें पारंगत होंगे। अभ्यास के दौरान शॉर्ट ट्रिक्स है उसका प्रयोग कम समय में
आपका क्वेश्चन है वो सोल्व करने में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस में सोल्व ट्रिक है वो आपकी काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको बेसिक तरीका वो भी आपको पता होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर बेसिक तरीका किसी स्टूडेंट को पता है ना, वो कहीं पे ना अटकाए वो, क्योंकि सोल्व ट्रिक है वो कुछ हद तक ही जो है अपन कुछ क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चंस में सोल्व ट्रिक आपकी काम नहीं आने वाली है। और इस सेशन को मतलब रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसको हल करने में ज़्यादा पूरा का पेपर का आपका टाइम है वो खा जाएगा, तो समय के अनुसार अपना पेपर है वो हल करें। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे वैसा करें। जैसे आपको जो पार्ट अच्छा आता है तो उसको आप पहले सोल्व करें, चाहो तो आप पहले बाकी पार्ट है उनको हल कर सकते हो और रीजनिंग को लास्ट में हल कर सकते हो। अगर पहले रीजनिंग को हल करने बैठ गए तो ये पूरा टाइम खा जाएगा, बी का अनुसार थे बाकी का पार्ट है वो भी छोड़ देगा। तो पहले अच्छा रहेगा आपको पहले के जो पार्ट है उनको आप हल करो, बाकी इन रीजनिंग को लास्ट में हल करो। ठीक है, मैंने अपने अनुसार बताया, बाकी आप अपने अनुसार जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद टीचिंग वाला जो पार्ट है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। दूसरे वर्ग टीचर स्टूडेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित है आपके क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इस भाग में प्रश्नों के शिक्षक बनने की प्रतिस्पर्धा की परख होगी। इसी कारण से सेशन में सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पारस्परिक संबंध के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जागरूकता संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपके आने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि मान लो आपको लीडर बना दिया जाता है और ये इस प्रकार से आपकी सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको क्या करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाता है तो आप क्या करोगे, आपका क्या कर्तव्य, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है, जो आपको अपने माइंड के अनुसार है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी अब क्वेश्चन है वो आपके सारे लगभग क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो निकाल लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें सामान्य जीके में, तो आपका सभी को पता है कि क्या क्या आने वाला है, तो उसकी तो अपन चर्चा ना करें तो ही बेटर रहेगा। क्वेश्चन है वो वहाँ पे देख के चले जाना। आईपीएल चल रहा है तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आईपीएल का आ सकता है। ठीक है, तो आईपीएल चल रहा है ना, तो उसका क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, करंट इसके अंदर आने वाला है। उसके बाद एक्सपर्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस स्पीड के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा अपन मार खावा कि सत्य पूछोगे असत्य पूछोगे, आगा क्वेश्चन पढ़ लेना, लास्ट में है नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें अपन कुछ ना कुछ है की जगह नहीं समझ लेते हैं, नहीं की जगह है समझ लेते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन का आंसर है वो चेंज हो जाता है। विगत परीक्षाओं में हल प्रश्न पत्रों का और अध्ययन जरूर करें। ये बात मैं शुरुआत से बोलता हूँ कि अगर थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही निकाल लेगा तो थारा इकट्ठा ही कोर्स करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा ही अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और जो बाद में मतलब थे आराम से अपनी कॉलेज ले लेगा तो स्कोर कर पाओगा। पूरे का पाठ्यक्रम का समय है रहते दोहराना करें। और यदि 4 विकल्प में से 2 विकल्प आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो शांत मन से सोचें और उनमें से किसी 2 क्वेश्चन में 2 में से किसी जो भी आपका एक अच्छा लगे उनको कर देना लास्ट में। ठीक है, जिस विषय में अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं उसको अपेक्षाकृत अधिक समय दें। ठीक है, ये तो अभी की बात है जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो आप, तो जिस प्रकार से आपकी तैयारी होनी थी वो तैयारी हो चुकी है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना। और आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी समय टू समय। रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग वगैरह कैसे क्या होने वाली है, कॉलेज वगैरह कैसे क्या फिल करनी है, सारी अपडेट मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही।